नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब पेश करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दी शुभकामनाएं। बात आज की चैनल कार्यालय पर की शिष्टाचार भेंट। कैंसर का इलाज अब अजमेर में भी होगा संभव। जेएलएन अस्पताल में नए आयामों को लेकर देवनानी ने दी जानकारी। धनतेरस में बरसा धन, व्यापारियों में खुशी की लहर। देवनानी ने वार्ड 66 में किया सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ। 52 लाख की लागत से किया जाएगा निर्माण। दीपावली के मद्देनजर फायर ब्रिगेड मुस्तैद, सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर जिले के प्रतिष्ठित बात आज की चैनल के कार्यालय पहुंचकर जिले के बाशिंदों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्य सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव ने उनकी जोरदार अगवानी की। अजमेर प्रवास पर आए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का बात आज की कार्यालय पर भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने उनका स्वागत कर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। चैनल के कार्यालय पर आए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने इस मौके पर दिल्ली प्रवास पर गए चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी से दूरभाष के माध्यम से बात कर दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। आज दीपावली पर्व के मैं अजमेर की जनता और प्रदेश की जनता को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी की सब पे कृपा हो, सबके घरों में खुशियां आए, समृद्धि बने, ताकि हम सब लोग आगामी जीवन में प्रेम आत्मीयता बढ़े और भगवान राम जो आज के दिन अयोध्या लौटे थे उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने घर को और अपने जीवन को एक आदर्श बनाएं कि कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, कैसे पत्नी होनी चाहिए। सारे रामचरितमानस में जो आदर्श हैं उसके अनुसार करेंगे तो आज जितने तनाव दिखते हैं वह भी समाप्त होंगे और हम आपस में प्रेम स्नेह आत्मीयता के साथ रहते हुए अजमेर के विकास में और प्रदेश के विकास में कंधे से कंधा मिला करके सहभागी बने। ये इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
कार्यालय पर कुछ देर रुके देवनानी ने इस अवसर पर राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव और भाजपा सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अरविंद शर्मा से शहर के विकास को लेकर बनाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की और पूरे अजमेर शहर के विकास का वादा किया और कहा कि अजमेर की उपेक्षा अब किसी भी स्तर पर नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और जनता को राहत दिलवाने की बात की। बाद आज की कार्यालय पर अल्प समय के लिए आए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने चैनल परिवार के समस्त सदस्यों को भी शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने जेएलएन अस्पताल से संबंधित कई जानकारियां दी। आपको बता दें कि अब कैंसर सर्जरी के लिए मरीजों को जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन हॉस्पिटल में ही कैंसर पीड़ित मरीजों की सर्जरी होगी। साथ ही हॉस्पिटल में 76 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं नियोन्टोलॉजी सहित क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं को लेकर जेएलएन हॉस्पिटल लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिससे मरीजों को राहत मिल रही है। जेएलएन हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं नियोन्टोलॉजी का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए लगभग 53 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ है। पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए नए मॉड्यूलर स्मार्ट ऑपरेशन थिएटर विभाग का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 23 करोड़ 75 लाख का बजट प्राप्त हुआ है। देवनानी ने बताया कि सीरियस कैंसर पेशेंट को सर्जरी के लिए जयपुर जाना पड़ रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल में सहायक आचार्य और कैंसर सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित जैन की नियुक्ति की गई है। आज जेएलएन हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाओं में जो कुछ भी चेंजेस और प्रगति हो रही है, नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उसकी चर्चा के लिए हम लोग मिले हैं। अजमेर में चिकित्सा की सुविधाओं ने एक नए सोपान बनाना शुरू किया है। कल ही कोटड़ा के अंदर हमने एक सैटेलाइट हॉस्पिटल का श्री गणेश किया, जिसके कारण से जहाँ वहाँ की जनता को तो लाभ मिलेगा और जेएलएन हॉस्पिटल जो संभागीय चिकित्सालय है उस पर भी लोड कम होगा और वो भी 50 बेड का वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। और साथ में यहाँ भी 2-3 नई चीज़ें जो शुरू हुई हैं, जिसमें एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसमें लगभग 200 करोड़ का प्रावधान है और यहाँ पे अपनी जो निमोनिया और ये अपने बीमारी का जो आइसोलेशन वार्ड यहाँ पे वो शिफ्ट होगी और मैं समझता हूँ कि ये टीबी का जो के नाम से कहलाता है तो वार्ड भी चेंज होगा। वहाँ जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं वह सेंटर भी चेंज करके इन दोनों के स्थान पर बनने जा रहा है। मुझे लगता है जैसे ही यहाँ का मेडिसिन ब्लॉक तैयार होगा उसी दिन अभी वर्तमान में मेडिकल ब्लॉक उसमें शिफ्ट होगा और पुराना जो है उसमें टीबी ब्लॉक की जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो शिफ्ट होकर के उसका शुरू करेंगे। उसके मीन टाइम यहाँ पे नए इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं न्यूरोलॉजी का निर्माण काम भी शुरू होने जा रहा है। पीडियाट्रिक वार्ड का तो अभी अपन ने लोकार्पण किया और उसकी शुरुआत हो गई। वही मैं समझता हूँ आधुनिकतम इसका पीडियाट्रिक वार्ड है, लेकिन उसके साथ ये नया जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स बनेगा इस पे लगभग 53 करोड़ खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके साथ पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए भी एक नए मॉड्यूलर स्मार्ट ऑपरेशन थिएटर वह भी बनने जा रहा है। तो चिकित्सा सुविधाएं अजमेर वासियों को पूरी मिले। इसके अलावा एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनता है जिसमें आदमी क्रिटिकल हो उसकी सारी व्यवस्थाएं की जाए और वो इमरजेंसी के समय जटिल सर्जरी भी हो तो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को सुविधा के लिए 23 करोड़ 75 लाख का और बजट राज्य सरकार ने स्वीकृत हुआ है। और बड़ी जो एक बात है कि पिछले दिनों लगातार कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लगभग पेन भी कहना लग गए। तो इस बीमारी के लिए इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो उसके लिए जयपुर इत्यादि में तो व्यवस्था है, लेकिन जेएलएन हॉस्पिटल में भी उसकी सर्जरी विशेषज्ञ अपने पास आ गए हैं। डॉक्टर अर्पित जैन है, ये यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। तो आज अपनी कैंसर की सर्जरी भी अब अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल में होना प्रारंभ होगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि धीरे धीरे कैंसर के पेशेंट्स को और जो कुछ चाहिए
उसकी व्यवस्था करने में प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। और बाकी कुछ जगह तो हम जो व्यवस्थाओं में हो गए हैं, अभी माइक्रो प्लान यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ परिवर्तन दिखे। जैसे ध्यान हो गया, इसके आपातकाल के सामने गार्डन था, गार्डन हमेशा बंद रहता था। मैंने भी कई बार पहले कई प्रिंसिपल से चर्चा की, लेकिन मैं खुलवाने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान में वह पूरा खुल करके जो उसके अटेंडेंट्स हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी हुई है। वहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था भी पिछले दिनों एक वाटर कूलर भी लगा है। और लोगों को आत्मिक शांति मिले इसलिए वहाँ एक मंदिर भी बना है, जिसके अर्थ लोग आराम से वहाँ पे रह सकें। हमेशा यहाँ पे टॉयलेट्स की शिकायत रहती थी, और ध्यान है कि जिस समय कोविड था तो पता नहीं कितने लोग फोटो डाल करके हमको बताया करते थे। तो यहाँ 70 टॉयलेट्स, जिसको पीडब्ल्यूडी को हमने उसको निर्माण और मरम्मत करने के लिए ऑर्डर उसको दे दिया है। और पहली बार न्यूरो सर्जरी विभाग में दिमाग की नस में एन्यूरिज्म में क्लिप लगा करके सफल सर्जरी भी कल कर दी। तो यहाँ धीरे धीरे जो इस प्रकार की बीमारियां जिसका इलाज साधारणतः नहीं होता था, जिनको बाहर जाना पड़ता था, उनके लिए हॉस्पिटल ये आगे बढ़ता जा रहा है। और कल एक ही दिन में 10 लेप्रोस्कोपी का भी इन्होंने करके एक रिकॉर्ड बनाया है। और साथ में आपने देखा होगा कि शायद राजस्थान में पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें स्पीकर हेल्प डेस्क बन। उस स्पीकर हेल्प डेस्क के अंदर आप भी यहाँ पे बाहर देख सकते हैं, कोई बाहर का पेशेंट आता था या स्थानीय आए, उसको कौन से रूम में जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, कहीं उसको पता नहीं लगता, वो भटकता रहता था राउंड में। तो वहाँ पे पूरी उसकी व्यवस्था है, हमेशा 24 घंटे इंटू 7 व्यक्ति उपलब्ध है। वहाँ पे कोई नर्सिंग स्टाफ का भी व्यक्ति है, डॉक्टर से उसकी करवा देता है कि ब्लड चाहिए तो उसकी व्यवस्था करवा देता है। और लगभग इसमें पिछले 1.5 महीने, पौने 2 महीने में 800 से अधिक, जिसका नाम भी है, रिकॉर्ड भी है उन मरीजों का। धनतेरस के शुभ अवसर पर कल बाजार में जमकर धन बरसा। कपड़े, बर्तन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी सहित अन्य बाजारों में कुल 150 करोड़ से अधिक रुपए का कारोबार हुआ। आपको बता दें कि महीने के अंत और सोने के भाव में तेजी होने के कारण धनतेरस से पूर्व ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार व्यापार हल्का रहेगा, लेकिन लोगों ने जमकर सोना और चांदी खरीदा। ऐसे में व्यापारियों में खुशी की लहर देखी गई। ये देश का सबसे बड़ा, हिंदुओं का सबसे बड़ा दिवाली जो उत्सव होता है, उसमें 5 दिवसीय ये रहता है दिवाली का, धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली, और ये अपना रहता है भाई दूज और ये गोवर्धन पूजा। अभी पूरे जोश शोर से है ना, पूरे सब आम शहरवासियों में बहुत ज़्यादा मतलब खुशी का माहौल है। और जो इतने व्यापारी बाज़ार के अंदर जिस आशा से ये व्यापार जो हमारा होता है, हमारा पेरेंटली काम होता है एक दूसरे का, इतने विश्वास पे, उस पर बहुत अच्छा उत्सव चल रहा है। और खूब अच्छी जो दिवाली की खरीदारी होती है चांदी सोने की, बहुत अच्छा माहौल। अभी जो भावों का है रुझान तो उसमें आगे आने वाले समय में भी बहुत तेज है, भाव होने का उम्मीद है। और आगे शादियों का सीजन है तो वैसे भी सबको उत्सव है इस चीज़ का। सर, कुछ ऐसा माना जा रहा था चूँकि 31 तारीख और 1 तारीख की दिवाली है तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खरीदारी नहीं होगी। सोना चांदी की यदि हम खास तौर से बात करें, ये सोना चांदी का इस चीज़ में कोई ऐसा विशेष नहीं, सब लोगों को एक मनोबल रहता है कि यानी दिवाली का उत्सव होता है, इसमें खरीदारी चांदी सोने धनतेरस के हिसाब से जो लेना होता है वो भाव नहीं होता है। पिछले साल जैसे 65 का ही भाव था, आज 82 का ही भाव है, तो उम्मीद है उससे भी ज़्यादा है ना आज और आगे भी तेज होने की उम्मीद है। आपका नाम बता दीजिए। शांतिलाल सोनी। मैं हर्षित ललवानी जमजन ज्वेल से। हमारा धनतेरस बहुत ही अच्छा रहा, उम्मीदों से ऊपर की तरफ हमारी सेल और वो गई। कॉइन्स का सिल्वर एमएमटीसी कॉइन्स, नॉर्मल कॉइन्स, कलदार, गोल्ड एमएमटीसी कॉइन्स, तो इतनी ग्रोथ थी कि एक कॉइन भी एमएमटीसी का या एरो के सारे खत्म हो गए थे। और जैसे हमको देख रहे थे कि रेटों में थोड़ा उछाल है, कि हम देख रहे थे थोड़ा ग्राहक सोचेगा कि कम होगा, बट उस हिसाब से कम नहीं हुआ, उसके विपरीत तौर पे और ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा किया उन लोगों ने। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लोगों ने बहुत खरीदा। और आज देखिए वो पहले का भी रिटर्न देख रहे होंगे कि पहले का जो रिटर्न दिखा उनको, जैसे कि अपने पहले जो उन्होंने खरीदा होगा, आज पिछली धनतेरस से इस धनतेरस में भी 32% का ग्रोथ है गोल्ड में।
तो ये भी उनके साइकोलॉजिकल माइंड में होगा, तो उस कारण बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वहीं आरआर ज्वेलर्स के इप्सित भारद्वाज ने बताया कि उनके सभी आउटलेट्स पर ग्राहकों की भीड़ देखी गई और सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ डायमंड के जेवरात भी भारी मात्रा में खरीदे गए। मैं इप्सित भारद्वाज आरआर ज्वेलर्स अजमेर की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपको मालूम है कि कल धनतेरस था, तो इतनी ज़बरदस्त धनतेरस पे जो रिस्पांस हमको मिला है, हम आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि कितना प्यार और सम्मान हमको मिला है दोनों अपने सभी लोकेशंस पे, किशनगढ़ पे भी और अजमेर के सभी स्टोर्स पर। कल मुख्य तौर पर जो गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स होते हैं उनकी बिक्री तो रही ही रही, साथ ही साथ जो डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी की जो विस्तृत रेंज अपने पास है उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमारे को। कई चीज़ें फैक्टर्स हैं जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि भाई कैसा है क्या है, क्योंकि सोने के भाव एकदम से जंप होकर के 81,000 हो गए थे, मंथ एंड था, उन चीज़ों का जीरो इफेक्ट था कल की सेल के ऊपर। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मार्केट कंडीशंस देखी जाए तो लास्ट ईयर से बेटर ही इस बार कामकाज हुआ है। सर, ऐसा माना जा रहा था कि इस बार मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है। देखिए, मार्केट की कंडीशंस कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जी 100% आप ऐसा अटकलें बहुत लगाई जा रही थी, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ अगर अपन रहते हैं तो उसमें आपको चीज़ें पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं था, क्योंकि धनतेरस अपने जो एक बहुत शुभ दिन माना जाता है। अपन इसको फ्लिप साइड लेके देखिए, जिन्होंने पिछले साल धनतेरस पे परचेसिंग करी थी, आज उनको कितना फायदा हुआ। तो यही एक मान्यता बनी हुई आई है कि धनतेरस एक बहुत शुभ दिन माना जाता है जिसमें सोने चांदी की खरीदारी करी। यानी व्यापारियों के लिए कुबेर ने अपना खजाना खोल दिया है। आप देखिए, किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहा, सारी चीजें रही, बहुत पॉजिटिव सारी चीजें थी। वहीं जीडी सर्राफ के दिनेश कुमार गर्ग ने बताया कि इस बार सोशल मीडिया पर चांदी के कछुए और हाथी खरीदने को शुभ बताया जा रहा था, जिसके चलते लोगों ने जमकर चांदी के हाथी व कछुए खरीदे। हर वर्ष की बात इस बार भी दीपावली का पर्व और धनतेरस का विशेष जो जवाहरात व्यवसायों के लिए होता है वो बहुत अच्छा रहा। ये जरूर रहा अवश्य कि चांदी के भावों ने और सोने के भावों ने काफ़ी तेज़ी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उतनी उमंग और जोश उत्साह था। और एक विशेष बात, कल एक इंस्टाग्राम पे जो रील चल रही थी उसमें मछली और हाथी का रखने का शुभ बताया गया था, तो पूरे बाज़ार के अंदर चांदी की मछली और चांदी की हाथी की बहुत अत्यधिक डिमांड रही। और एक उसके साथ में कस्टमर जागरूक हुआ तो 100% शुद्धता वाले सिक्कों का इस बार रुझान बढ़ा है। ये हमारे व्यापारियों के लिए भी शुभ संकेत देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खरा सोना चांदी ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। कुल मिला के हमारे लिए बहुत बेहतर साबित हुआ। नाम बताइए। दिनेश कुमार गर्ग, जीडी सर्राफ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर के वार्ड 66 में स्थित राम भवन से लेकर जटिया हिल्स कॉलोनी तक 52 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य का श्री गणेश किया। उन्होंने बताया कि अजमेर में लगभग 126 सड़कें 26.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि संभवतः इस वर्ष के अंत तक अधिकांश सड़कें और नाले पक्के कर दिए जाएंगे और वह अजमेर को ऐसी कई सौगातें देने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए स्थानीय पार्षद व उप महापौर नीरज जैन ने उनका आभार व्यक्त किया। विकास के काम जो गत शासन में रुके हुए थे और साथ में कुछ नए काम की शुरुआत प्रारंभ हो चुकी है। आज वार्ड 66 में राम भवन के सामने से लेकर के जटिया हिल्स तक सड़क के निर्माण के हमने श्री गणेश किया है और लगता है कि आगामी कुछ समय में सड़क बन के तैयार होगी। ऐसे लगभग अजमेर में 126 से अधिक सड़कें 26.5 करोड़ की लागत से बनने जा रही हैं। और केवल यहीं तक सीमित रखा, अजमेर की बड़ी समस्या नालों की भी रही है, लेकिन नालों का भी पक्का करने का काम शुरू किया है। उसमें 20 करोड़ तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से स्पेशली सैंक्शन करवाए हैं और साथ में एडीए के सहयोग से भी लगभग 8 करोड़ के नाले स्वीकृत हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल के अंत तक, इस साल के अंत मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक अजमेर की अधिकांश सड़कें और नाले पक्के हो जाएंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और फिर इस समय अजमेर न केवल सड़कें और नालों, लेकिन बाकी भी, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, हम सब जगह आगे बढ़ चले हैं। मुझे उम्मीद है
कि राजस्थान की जो नई सरकार और केंद्र में जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार के सहयोग से अजमेर में विकास की गंगा निरंतर बहती रहेगी। इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी जन को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से आज दीपावली की अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये विकास कल भी जैसे हमने कोटला में किया, ये भी हमारे इस नए सौगात निरंतर एक न एक दिन सौगातें अजमेर को मिलती रहेंगी, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैं सोचता एक बार पुनः सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं बनाई। के दातानगर ओमनगर को जोड़ने वाली जटिया हिल्स कॉलोनी में 52 लाख की सड़क का उद्घाटन वासुदेव जी देवनानी विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया। लंबे समय से ये सड़क का काम पेंडिंग था। 1 साल पहले स्वीकृत होने के बाद जानबूझकर राजनीतिक कारणों से उसको रुकवा दिया गया। पुनः ये सैंक्शन हुई और आज इसका उद्घाटन यहाँ पर देवनानी जी द्वारा किया गया। निश्चित रूप से जो इस क्षेत्र की समस्या थी, आमजन ने जो पानी की समस्या है उसको लेकर के, और जो पास का जो दातानगर का ऊपर के जो सड़क है उसको लेकर के उनसे रिक्वेस्ट की, जिस पर देवनानी जी ने तुरंत ही काम शुरू करवाने का भी आश्वासन दिया। दीपावली के अवसर पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड पूरी तरह से मुस्तैद है। अग्निशमन विभाग ने अपनी तैयारियों को मजबूत कर लिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने अपील की है कि लोग दीपावली के दौरान सावधानी बरतें और आग से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। फायर ब्रिगेड की तैयारियों से यह प्रतीत होता है कि वे दीपावली के दौरान सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, दीपावली का त्योहार है, किस तरीके की अपनी व्यवस्था? पहले तो दीपावली के उपलक्ष्य में सभी को मेरी ओर से, हमारे नगर निगम परिवार की ओर से, कमिश्नर की ओर से, महापौर की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नगर निगम परिवार ये चाहता है कि दीपावली शहर हित में मतलब खुशी का त्यौहार है, तो आराम से मनाएं और खुशहाल रहें, और दीपावली की पटाखे वगैरह की व्यवस्था सुरक्षित रहते हुए पटाखे छुड़ाएं। और हमारे फायर ब्रिगेड में जो अभी हमने व्यवस्था कर रखी है उसमें 24 घंटे हमारा स्टाफ तैनात रहेगा, 12-12 घंटे की ड्यूटी रहेगी। और वर्तमान में सभी के अवकाश वगैरह और साप्ताहिक अवकाश वगैरह व्यस्त कर दिए गए हैं। साथ ही हमारी जो व्यवस्था है उसमें क्लॉक टावर थाने पे एक गाड़ी खड़ी रहेगी, एक गाड़ी हमारे दौरे के पास में रहेगी, एक गाड़ी पंचशील के पास में रहेगी, और बाकी व्यवस्था हमारे सेदरिया पे भी है, आदर्श नगर पे भी है, और फायर ब्रिगेड आजाद पार्क में भी है। हमारे पास में जैसे असिस्टेंट फायर अफसर रहेंगे सुरेंद्र जी, और साथ ही फायर अफसर रहेंगे हमारे गौरव जी तंवर, टीम लीडर के साथ में ये रहेंगे। और हमारे फायरमैन वगैरह 12-12 घंटे की ड्यूटी में तैनात रहेंगे, जो 12 घंटे सुबह रहेंगे 8 बजे से 8 बजे तक, और 12 घंटे रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेंगे। वर्तमान में हमारे पास में 15 गाड़ी फायर ब्रिगेड यहाँ लगी हुई है, जिसमें 5 मोटरसाइकिल भी है, और सेदरिया में हमारे 2 गाड़ी लगी हुई है जो रोटेशन में पूरा काम करेंगे। कितनी टीमें आपकी लगाई लगभग कितनी टीमें? अभी हमारे पास में एडिशनल, हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट के करीब 22 कर्मचारी एडिशनल लगे हुए हैं, और ड्राइवर 3 अधिकारी लगे हुए हैं उसके साथ में, और रेस्को वाले भी ड्राइवर लगे हुए हैं। इसके अलावा फायरमैन हमारे रोटेशन में काम करते रहेंगे। विशेष जवान हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस से लगे हुए हैं, हमने एडिशनल व्यवस्था की है। सरकार ने हमको 22 कर्मचारी एडिशनल लगाने के लिए परमिशन दी है, तो एडिशनल लगा रखे हमने दीपावली की व्यवस्था की। सर, दरगाह क्षेत्र में छोटी गलियां भी हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था? दरगाह क्षेत्र में हमारे पास में जो छोटी गलियां हैं, पहले तो हमने उसको जो छोटी गाड़ियां 3000 लीटर की उस पर कवर करेंगे, फिर भी उससे काम नहीं बना तो हमने वाटर रिले सिस्टम से बड़ी गाड़ी लगाएंगे, और फिर भी अगर गलियों में जैसे कोई गाड़ी नहीं जाती है तो मोटरसाइकिल हमारे पास में है, वो काम करेगी। आम जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि पटाखे साथ साथ पटाखे रहने के साथ साथ सुरक्षित मनाएं दीपावली, और बच्चों को साथ में रहे, पटाखे चलाते हुए बच्चों के हमेशा साथ में रहे, पानी की और मिट्टी की बाल्टी वगैरह साथ में रखें, और लूज कपड़े नहीं पहने। हमारा गैस सिलेंडर जो रसोई में हमेशा लगा रहता है, उसको हमेशा ये ध्यान रखें कि उसका जो वाल है पहले वो बंद करें। एक स्पेशल गाड़ी भी यहाँ पे अपने पास में है, उसका अभी हमारे पास में एयर हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफॉर्म 60 मीटर की जो आई हुई है, वर्तमान में कार्यरत अवस्था में है। गवर्नमेंट ने उसको अमेंडमेंट किया हुआ है, और इमरजेंसी में हम उसको भी काम में रह सकते हैं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते हैं एक नए सफर पर। चोरों के हौसले शहर में लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इस बार चोरों ने अजमेर के शास्त्री नगर स्थित शिव मंदिर को निशाना बनाया और दान पात्र में से हजारों रुपए चोरी कर लिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर के पीछे जो मंदिर है, सुबह पंडित जी आए, जब मालूम पड़ा ताले टूट गए और आके देखा तो दान पात्र टूटे हुए थे। इसमें सब सामान समेट के ले गया। कुछ कैश पंडित जी का भी था, वो भी ले गया है। मंदिर में घूम के सब देख गया है। सीसीटीवी फुटेज जो थे वो पुलिस को दे दिए हैं और अब आगे की कार्रवाई पुलिस जैसा भी क्या मौके पे कोई चीज़ मिल रही है, हथियार वगैरह कोई ऐसा? एक सरिया मिला था, पुलिस वाले ले गए हैं। सरिया था, उसी से उन्होंने ताला तोड़ा, गेट तोड़ के घुसे। क्या लगता है भाई सब कि यहाँ पर कोई वारदात आए दिन बढ़ रही है, यहाँ पे चोरों के हौसले बुलंद हो रहे जा रहे हैं? तो अब ये तो कोई ऐसा लगता है कि छोटा बड़ा चोर है जो अपने कुछ शौक पूरे करने के हिसाब से आया हो। दान पत्री पेटी में कितने पैसे होंगे अंदाजन? 5-7 हज़ार तो होना ही चाहिए, क्योंकि खोले हुए काफ़ी टाइम हो गया हमारे को, 5-6 महीने करीब हो गए। दान पत्र की 2 पेटियाँ रखी हुई है? 2 पेटियाँ हैं। एक पेटी वो तोड़ चुका है, एक को उसने कोशिश करी लेकिन वो दूसरी टूटी नहीं, दूसरी बच गई और एक को तोड़ के उसने सारा साफ कर दिया। अंदर मंदिर के अंदर से भी कोई सामान? मंदिर के अंदर कोई छेड़छाड़ से करी? मंदिर में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करी। पुलिस आ गई थी मौके पर? पुलिस को बुला लिया था, सवेरे आ गई थी पुलिस और ले गए। ठीक है। परिचय आपका? ओम प्रकाश खंडेलवाल, सेक्रेटरी। मंदिर कहाँ पे, किस जगह, किस चीज़ का मंदिर है? सेंटर के पीछे भोलेनाथ का मंदिर है। वो पूर्व में भी कोई वारदात हुई है ऐसी? पूर्व में 3-4 बार हो चुकी है ऐसी। हमने दरवाजे भी ठीक कराए, लेकिन अब चोरों के लिए तो क्या कर सकते हैं, उन्होंने फिर उसको भी तोड़ दिया। काफ़ी मजबूत है, फिर भी उसने सरिया डाल के तोड़ दिया। दीपावली के शुभ अवसर पर आचार्य विद्यासागर फाउंडेशन द्वारा पूजा अर्चना कर बच्चों को पटाखे वितरित किए गए और बड़े हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई गई। 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुभकामनाएं सभी शहरवासियों को, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी हमें स्वस्थ रहें, आबाद रहें और हमेशा दिवाली पर्व बनाया जाता है जिसमें धनतेरस पर धनवंतरी की पूजा की जाती है। उन चौदह से रूप श्रृंगार और आदि किया जाता है। दिवाली पर भगवान लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करके सभी धनमय सर रहे। सभी के शहर के अंदर सभी शहरवासियों सभी को हार्दिक दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा स्वस्थ रहें। और नाम? मोनिका डलवार। मनाया गया आपने? आज हमने दीपावली महोत्सव के तहत आज हमने आंगनबाड़ी में दीपावली बनाई। पूजा करके बच्चों को हमने पटाखे, टॉफ़ी, मिठाई बांटकर बच्चों के साथ दिवाली महोत्सव बनाया आज हमने, और बहुत ही अच्छा लगा। इस आंगनबाड़ी को हमने इसी तरह से हर महीने कोई भी त्यौहार होता है, हम आंगनबाड़ी में इसी तरह से बनाते हैं और बच्चों के संग इनकी खुशियाँ बांटते हैं। कौन सी संस्था द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया है? आज हमारी संस्था आचार्य विद्यासागर फाउंडेशन संस्था है हमारी, जिसके तहत हम बच्चों के साथ ये छोटी छोटी खुशियाँ बांटकर अब त्यौहार बनाते हैं। हर प्रकार त्यौहार के ऊपर बच्चों को सेलिब्रेट करते हैं आप इसी प्रकार? हम हर प्रकार होली, दिवाली और जैसे 15 अगस्त है, कोई भी छोटा मोटा बाल दिवस है, हम सारे त्यौहार बच्चों के साथ आके बनाते हैं। आज किस प्रकार आपने बच्चों को सेलिब्रेट किया? आज हमने बच्चों को सबसे पहले तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करी, आरती करी, उसके बाद हमने बच्चों को मिठाई वितरण करी, पटाखे दिए और हमने उसके बाद बच्चों के साथ पटाखे चलाकर दिवाली बनाई आज। नाम आप? मेरा नाम निक्की है, सोशल। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन अपने नाम करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान करने के बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि फरवरी माह में परिवादी रामलाल द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उसने बताया था कि जमीन उसकी पत्नी के नाम थी, जिनकी मृत्यु मई 2020 में हो गई थी। इसके बाद 2 बदमाशों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे जमीन को हथियाने की कोशिश करी। इसके बाद अब सिविल लाइंस थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी नाका मदार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सर कौन है आरोपी, क्या मामला है? फरवरी में एक रामलाल नाम के परिवादी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि उनकी वाइफ के नाम जो जमीन थी, जो उनकी डेथ मई 2020 में हो गई थी, उसके बाद भी उनके नाम से फर्जी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बना के अक्टूबर 2023 में उनकी पत्नी के नाम की जमीन का खुद के नाम रजिस्ट्री करा दी। उसका प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से के दौरान एक राणा जायसवाल
नाका मदार का रहने वाला है वो, और प्रहलाद मेघवंशी ये भी नाका मदार अलवरपेट के रहने वाले, इन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको आज जेशी करवा रहे हैं। और भी अभी अनुसंधान बाकी है, जिसका जो कृत्य मिलेगा गलत कानून के विरुद्ध, उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो और भी शिकायत है तो कुछ मामला है? नहीं, अभी तो यही है। अभी तो उनको कल पेश किया था, एक दिन का पेशी लेकर आज प्रकरण में भी अनुसंधान जी। बातों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, ये चलते हैं एक नए सफर पर। दीपावली पर रूप और धन की देवी लक्ष्मी का पूजन पूरी तरह सज संवर कर किया जाए, महिलाओं की यही चाह होती है। तीर्थ नगरी पुष्कर में बुधवार को महिलाओं को सजते संवरते देखकर विदेशी युवतियां भी अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने भी भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व समझकर अपने आप को सजाने संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया, जहां पर न केवल इन विदेशी महिलाओं ने श्रृंगार करवाया बल्कि भारतीय परिधान को धारण करते हुए 16 श्रृंगार किए। Since how many days you are in Pushkar? 3 days. About this festival, how you know? I've gone to India, so I know about Diwali and heard from friends. I look forward to celebrating. You are married or unmarried? I'm married. Okay. So you do wishes for your husband and family? Wishes for? For your husband and family? I wish for? Yeah. Yes. What's your... I'm very happy to be here today and wear this traditional Indian dress. So we did nice for Diwali, which is also a very beautiful festival. And yeah, we were invited here today, and we're very happy about that. What inspires you? What inspires me is all the beautiful women in India, which look so beautiful with the dresses, makeup, and jewelry. This is not traditional from my country, so it's nice to get to wear all this. It's your first time in India? No, it's not. I've been many times in India. So, what is your first time when you come in India? First time I came 10 years ago. Yeah. What's your good name and which country? My name is Trine and I'm from Denmark. राजकीय आयुर्वेद औषधालय बीर अजमेर में धन्वंतरी पूजन कर काढ़ा वितरण किया गया। औषधालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मोहित राजौरिया के सानिध्य में काढ़ा तैयार किया गया तथा बीर ग्रामवासियों को मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया आदि के निवारण हेतु आयुर्वेद औषधियों से निर्मित विशेष काढ़ा पिलाया गया।
आयुर्वेद उप निदेशक अजमेर के निर्देशानुसार आरोग्य सप्ताह मनाया गया, जिसमें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों, तनाव, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, उत्तम आहार आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा आयुर्वेद से इन सभी की चिकित्सा एवं होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। इस मौके पर AHWC प्रभारी CHO महेंद्र सिंह रेबारी, आशा सहयोगी एवं ग्राम के स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।